हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से, और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज वर्सेस क्लॉज। आज हम देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे आप किसी सेंटेंस में फ्रेज को पहचान सकते हैं, कैसे आप किसी सेंटेंस में क्लॉज को पहचानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज होता क्या है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक समूह होता है। लेकिन कैसा समूह होता है? विच मेक सेंस, ये सेंस तो बनाता है बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेंस तो बनाता है, भाव तो देता है कि क्या कहना चाह रहा है वो, लेकिन पूरा भाव नहीं बताता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। जैसे अंडर द ट्री, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड, दो, तीन, 3 वर्ड्स ग्रुप बन गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बन गया, लेकिन क्या यहाँ पे इसकी सेंस जो निकल रही है वो पूरी है? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन सेंस तो निकल रही है कि पेड़ के नीचे, लेकिन सेंस पूरी नहीं निकल रही है कि कहना क्या चाह रहा है पूरा। ऐसे ही एट द डोर, दरवाजे पर, 1 2 3, 3 वर्ड्स ग्रुप बन गया, लेकिन सेंस निकल रही है, हाँ, दरवाजे पर, लेकिन दरवाजे पर क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही रियली स्लो, बहुत धीमा, कैन नॉट कम, नहीं आ सकता, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों नहीं आ सकता, इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेज क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विल मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा? जो सेंस तो बनाएगा, अपनी भाव तो देगा कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करेगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी फ्रेज में? फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ हमें ना सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना वर्ब का पता चल रहा है, कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया तो वो फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा वहाँ पे सेंस भी कंप्लीट हो जाएगी। जब वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। जो फ्रेज है वो सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए हमें चाहिए कंप्लीट सेंस। क्या चाहिए? कंप्लीट सेंस। और कंप्लीट सेंस के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्लीट सेंस के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। और सब्जेक्ट इस वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होता ही नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है तो सेंस पूरी नहीं निकलेगी, और सेंस पूरी नहीं निकलेगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो फ्रेज के बारे में हमने क्या सीखा कि वह फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सेंस भी देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और ना ही इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बनेगा, और ना ही ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, तो फ्रेज का यूज सेंटेंस में हम करते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, सेंटेंस भी नहीं होता, तो इसका यूज क्या होता है? तो जो फ्रेज है उसका सेंटेंस में हम यूज करते हैं जो सेंटेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक तरह से उसकी विशेषता बताने के लिए या किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? मेन सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छा बेहतर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने फ्रेज पढ़ा था अंडर द ट्री या अंडर द टेबल, किसका, मेज के नीचे। ये क्या है, एक फ्रेज है। यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है कैसे, द कैट इज सिटिंग। अगर यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस हो तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अगर इसको हम अलग कर दें, क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, नहीं बना रहा है। लेकिन इसके साथ जब इसको मिला देंगे तो इसकी जो सेंस है वो थोड़ी और बेहतर बन जाती है। जो सेंटेंस की सेंस है उसके साथ अगर हम फ्रेज मिला देते हैं तो जो सेंटेंस की सेंस को है उसको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, वो थोड़ी और अच्छे से हो जाती है। जैसे कैट इज सिटिंग, वह बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी है लेकिन कहाँ, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। सेंस पूरी निकल रही है, लेकिन जब इसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो हम बोलते हैं बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी है। सेंटेंस को थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, थोड़ा और बेहतर वो सेंस देता है। इसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, इन द ईस्ट, पूर्व में। सेंस यहाँ तक अगर हम सेंटेंस की सेंस निकालेंगे, द सन राइजेज, वह सूर्य उदय होता है, सेंस कंप्लीट निकल रही है। लेकिन अगर उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इन द ईस्ट, मतलब हमारा एक फ्रेज इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सेंस जो है उसको एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ऐसे ही द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पे इन द वेस्ट क्या है, फ्रेज है। तो इन द वेस्ट जो फ्रेज है वो जो इस सेंटेंस के साथ मिला है तो उसकी सेंस को थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट करता है कि जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ठीक है, तो ये था फ्रेज के बारे में। आगे हम देखते हैं क्लॉज के बारे में। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हमारा जो फ्रेज था वो क्या था, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होने वाला है। ठीक है, बट इसमें क्या है, विच गिव्स कंप्लीट सेंस। जो क्लॉज की सेंस है वो कैसी मिलने वाली है हमें, कंप्लीट। लेकिन जो फ्रेज की सेंस थी वो कैसी थी, अनकंप्लीट। जो फ्रेज की सेंस थी वो थी हमारी अनकंप्लीट, और जो क्लॉज की हमारी सेंस होने वाली है वो होने वाली है कंप्लीट। उसके बाद क्या कहता है, ऑल्सो हैव ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज में हमें क्या मिल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन क्लॉज में क्या होने वाला है कि हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का मतलब जब हमें सेंटेंस की पूरी सेंस चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। हो गया पूरा, सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, वर्ब देखने को मिल रही है। ऐसे ही आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेंस पूरी निकल रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो ये क्या हमारा होने वाला है, क्लॉज। लेकिन इन दोनों को देख के हमें लग रहा है कि ये दोनों क्या हैं, सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस है, जो चीज़ कंप्लीट सेंस दे रही है वो एक सेंटेंस भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक सिंपल सेंटेंस हमारा होने वाला है वो क्या हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है। हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या होने वाला है, एक क्लॉज होने वाला है। क्योंकि सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या, ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है, जब वो सेंटेंस बनता है तो क्या करते हैं, वो कंप्लीट सेंस देते हैं। ऐसे ही वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कंप्लीट सेंस दे रहा है तो हम उसको क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और क्लॉज में भी हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉज भी
बोल सकते हैं। उसके बाद क्या एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सम सेंटेंसेस में हैव मोर देन वन क्लॉज। पर कुछ सेंटेंसेस में हमें एक से ज़्यादा क्लॉज देखने को मिल सकते हैं। अब क्लॉज को हमें ढूंढना कैसे है? एक सेंटेंस में जितनी बार भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, जितनी बार भी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, उतने ही क्लॉज होने वाले हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई वेंट टू मीट हिम बट ही डिड नॉट कम। तो मैं उससे मिलने गया लेकिन वो आया नहीं। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये हमें सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें वर्ब देखने को मिल रही है, बन गया सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमें एक क्लॉज देखने को मिल गया, आई वेंट टू मीट हिम। ठीक है, उसके बाद ये हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? अगेन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं? एक क्लॉज कह सकते हैं कि एक क्लॉज यहाँ पे हो गया और एक क्लॉज यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितने क्लॉज हो गए इस सेंटेंस में? 2 क्लॉज हो गए। उसके बाद क्या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? जैसे ये सेंटेंस देखिए, मोहित वॉन्ट्स टू गो विद मी। मोहित मेरे साथ जाना चाहता है, बट लेकिन आई विल गो विद रोहित, लेकिन मैं रोहित के साथ जाऊंगा। बिकॉज क्योंकि ही हैज़ ए कार, क्योंकि रोहित के पास कार है और मुझे जाने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया, एक क्लॉज हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया, बिल्कुल बन गया, सेकंड क्लॉज। उसके बाद रोहित क्या है? सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है? वर्ब है, एक क्लॉज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अगर कोई भी सेंटेंस देखने को मिल रहा है, उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशंस को ढूंढना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशंस हमें मिल रहे हैं तो वो सभी क्या है? क्लॉज है। और एक ही सेंटेंस में हमें 2, 3, 4 कितने भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, उतने ही क्लॉज होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लॉज की, तो क्लॉज के जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। क्लॉज 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को। इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे कि आपको नाम से ही पता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। भाई ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो क्या होता है? एक वाक्य की तरह होता है, बिल्कुल एक सेंटेंस जैसा ही होता है, और यह अकेला अपने दम पर सेंस बना सकता है। अकेला अपने दम पर सेंस बना सकता है और सेंटेंस के अंदर अकेला ही यूज़ हो सकता है, अकेला ही यूज़ हो सकता है। जैसे ही एट लंच, उसने लंच किया या लंच खाया या दोपहर का भोजन किया। आई वॉज गोइंग, ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंसेस है, और साथ ही ये सब क्या है? क्लॉज हैं। और क्लॉज में क्या, कौन से क्लॉज हैं? इंडिपेंडेंट। कौन से क्लॉज हैं? इंडिपेंडेंट। ही वॉज राइटिंग, हर जगह आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, सेंस पूरी देखने को मिलेगी, और इनको हम सिर्फ अकेले ही वाक्य में, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, और ये अपने आप में ही एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। शी वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहती है। ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? जैसे कि आपको नाम से ही पता है, डिपेंडेंट, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, इसी डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ और नाम भी हो सकते हैं। जैसे आप इसको बोल सकते हैं सुबऑर्डिनेट क्लॉज, और आप इसको बोल सकते हो सब क्लॉज, और आप इसको बोल सकते हो एम्बेडेड क्लॉज। इसको अलग अलग नाम से आप बुला सकते हो, बात एक ही रहने वाली है।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज अकेला नहीं आ सकता। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई ये डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, तो अकेला तो आएगा ही नहीं। इसको क्या होगी, किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होएगा ही, क्योंकि ये क्या है, क्लॉज है, और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो हमें देखने को मिलता ही है। लेकिन यह स्वयं में एक वाक्य नहीं बन सकता है। अगर हम इसको अकेले को यूज़ कर दें, सेंस दे देगा, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंस ये ज़रूर देगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी इसमें होगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं होगा। तो इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए? इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, जो आके इसको पूर्ण करेगा या इसको कॉम्प्लीमेंट देगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जिसके बाद आपको ये बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। व्हेन ही विल कम हियर, व्हेन ही विल कम हियर, जब वो यहां आएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, सेंस भी निकल रही है, लेकिन क्या यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है? नहीं। तो इसको हम पूर्ण कैसे करेंगे? व्हेन ही विल कम हियर वी विल गो टू प्ले। जब वो यहां आएगा, उसके बाद क्या? उसके बाद हम खेलेंगे। जब वो यहां आएगा, उसके बाद हम खेलेंगे। तो ये जो आगे वाला पार्ट है, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आगे वाला पार्ट है जो हमारा, वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और जो पीछे वाला पार्ट यहां से यहां तक देखने को हमें मिल रहा है, वो हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर हम इसको अकेले को सेंटेंस में बना के देखें, वी विल गो टू प्ले, हम खेलने जाएंगे। वी विल गो टू प्ले, हम खेलने जाएंगे। तो ये क्या बन रहा है? अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस बन रहा है। लेकिन जब हम इसको अकेले को यूज करते हैं, व्हेन ही विल कम हियर, जब वो वहां आएगा, तो उसके बाद क्या? उसके बाद हम खेलने जाएंगे। ऐसे ही इफ ही विल कम, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, तो आगे क्या? आगे वी विल स्टडी टुगेदर, हम दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो ये जो है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। सेंस भी ये दे रहा है कि भाई यदि वो यहाँ आएगा, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। वह आएगा तो उसके बाद क्या? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके बाद क्या है? वी विल स्टडी टुगेदर। हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करने वाला है। ठीक है, तो आपको क्लॉज समझ में आ गया होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही क्लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद एक जो छोटी सी बात और हम डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है जो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो सामान्यतः इन वर्ड से स्टार्ट होता आपको देखने को मिलने वाला है। और वो वर्ड्स क्या हैं? सच एज, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज। तो इन सभी वर्ड से आपको मोस्टली जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनके सिवाय कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि हम आपके लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं जहाँ से आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। इन वर्ड्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। इनके बाद जो भी क्लॉज आपको देखने को मिलेगा, वो मोस्टली हमारा डिपेंडेंट क्लॉज ही होने वाला है। जैसे व्हेन ही विल कम हियर, सॉरी व्हेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया, जब वो यहाँ आया, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। और ये किससे शुरू हो रहा है? व्हेन से। उसके बाद इफ़ ही विल गो टू दिल्ली, यदि वह दिल्ली जाएगा, ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। और ये हमारा आगे क्या होने वाला है? इंडिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक है, तो ये किससे शुरू हो रहा है? इफ से। तो आज हमने सीखा क्लॉज और फ्रेज के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था सेंटेंस के बारे में। आज हमने सीखा फ्रेज और क्लॉज। तो अब अगर हमें इन तीनों के बारे में कुछ चीज़ें समझनी हो तो तीनों ही क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं भाई। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? जो सेंटेंस है वो क्या होता है? कंप्लीट सेंस रखता है अपनी। क्या रखता है? अपनी कंप्लीट सेंस रखता है। फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज भी सेंस रखता है। फ्रेज भी सेंस रखता है, लेकिन ये क्या होती है? कंप्लीट नहीं होती है। फ्रेज भी सेंस रखता है, लेकिन ये क्या होती है? कंप्लीट नहीं होती है। और क्लॉज क्या होता है? क्लॉज की भी सेंस होती है और ये साथ ही साथ कंप्लीट भी होती है। तो जो हमारा क्लॉज है वो सेंटेंस बिल्कुल बन सकता है। जो क्लॉज है वो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बन ही जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो क्लॉज है वो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बन ही जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाता है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था सेंटेंस के बारे में और आज हमने सीखा है फ्रेज और क्लॉज के बारे में। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को सीखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।